हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें कॉलम्स मैच करने हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉलम 1 में गिवन है हमें टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड कॉलम 2 में उसके इफेक्ट्स गिवन है बच्चों। तो क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस इज बेसिकली द फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अगर हम डायमेंशनली चेक करें अब हम किसी भी बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए तीन तरह से उस पर फोर्सेस लगा सकते हैं। फर्स्ट, सो दैट द लेंथ चेंजेस। तो इस टाइप के फोर्स पर यूनिट एरिया केस में हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टेंसाइल स्ट्रेस। यहाँ पर हम एक वायर को इस तरह से इलस्ट्रेशन के लिए सीलिंग से सपोर्ट देते हैं और इसमें टाई कर देंगे हम एक लोड। दिस लोड इज एक्टिंग एज एन एक्सटर्नल फोर्स। मान लेते हैं बच्चों कि इस वायर की ओरिजिनल लेंथ है L। अब फोर्स लगाने के बाद इसकी लेंथ एक्सटेंड होगी एंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स जब हम फाइनल लेंथ नोट करेंगे तो दैट विल बी L प्लस डेल L। बेसिकली क्या हुआ बच्चों कि इसकी लेंथ चेंज होने से इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, बिकॉज जो रेडियस में कॉन्ट्रैक्शन होगा उससे एरिया भी डिक्रीज होगा, बट ये दोनों करस्पॉन्डिंग नहीं होंगे। देयरफॉर वी कैन से दैट द वॉल्यूम चेंजेस बट शेप डज नॉट चेंज। तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है बट वायर की शेप पहले भी सिलेंड्रिकल थी, अभी भी सिलेंड्रिकल ही है। हमें ए के दो आंसर्स मिल जाते हैं P एंड S। नेक्स्ट चेक करेंगे बच्चों हम लोग एंट्री नंबर B। एंट्री B मीन्स shear स्ट्रेस। ये स्ट्रेस का ही एक दूसरा टाइप है। इस टाइप का स्ट्रेस अप्लाई करके हम बॉडी की शेप को चेंज करते हैं। इस केस में हम लोग जो फोर्स लगाते हैं वो टेंजेंशियल लगाएंगे टू द एरिया इन कॉन्टैक्ट। यहाँ पर बॉडी की सिर्फ क्या चेंज हो रही है, शेप चेंज हो रही है, बट इसका जो वॉल्यूम है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम लोग थर्ड इज वॉल्यूम स्ट्रेस, जो कि स्ट्रेस का ही थर्ड टाइप है। वॉल्यूम स्ट्रेस में हम फोर्स लगाते हैं नॉर्मल। दिस इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल फोर्स विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑन एन ऑब्जेक्ट divided by the whole area of the object is considered. As the name implies, volume stress causes a change in the volume. यहाँ से वॉल्यूम चेंज होगा बट बॉडी की शेप चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक स्फीयर पर वॉल्यूम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो स्फीयर आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस विल रिमेन एज स्फीयर और वो अपनी स्फेरिकल शेप को मेंटेन करेगा, बट उसका वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो जाएगा एज इट डिपेंड्स कि हमने उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है। देन बच्चों आता है हमारे पास में डी पार्ट। सी पार्ट का आंसर मतलब वॉल्यूम स्ट्रेस के अकॉर्डिंग क्या हुआ, वॉल्यूम तो चेंज हुआ बट शेप चेंज नहीं हुई। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं हमारे पास सी एंट्री का आंसर आ जाएगा P एंड S। और बी एंट्री में shear स्ट्रेस में क्या हुआ था, शेप चेंज हुआ था बट वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ था। तो B का आंसर मिलेगा हमें Q एंड R। ठीक, देन नेक्स्ट टेंसाइल स्ट्रेस इज सेम एज द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। इसके लिए भी हमें सेम आंसर्स मिलेंगे एज वी ऑब्टेन फॉर एंट्री A। दे आर P एंड S। तो बच्चों अब अगर इस ऑर्डर को हम ऑप्शंस में चेक करें P S Q R P S P S, we get correct answer as option 4. Thank you.